जब भी हम सभी लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि हमें चना खाना चाहिए क्योंकि चना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पर उसके बाद ही जब मार्केट में निकलो तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिर इन चनों में से कौन सा चना खाया जाए, भुना चना खाया जाए या भीगा हुआ चना खाया जाए, कौन सा ज़्यादा बेहतर है हमारे वेट लॉस के लिए। तो चलिए जानते हैं आज अपने इस वीडियो में कि भीगा हुआ चना या भुना हुआ चना दोनों में से कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारी वेट लॉस जर्नी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो अक्सर हमें चना खाने की राय दी जाती है। इवन आपको अगर वीकनेस फील होती है तो भी आपसे कहा जाता है कि आप चना खाइए। बूढ़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि हमें चना खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ताकतवर होता है। डाइटिशियन से सुना होगा कि ये हमारे वेट लॉस से बहुत फायदेमंद होता है। तो आप निकल पड़ते हैं मार्केट में चना लेने। पर जब आप मार्केट में चना लेने निकलते हैं तो आपको चने की बहुत सारी वेराइटीज दिखती हैं, भुना हुआ चना और जो चना होता है जो हम सोक्ड करके खाते हैं, दोनों में से हमें कौन सा खाना चाहिए, बहुत बड़ी क्वेश्चन होता है हमारे लिए। तो आज इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि दोनों चने में से कौन सा फायदे करता है, क्योंकि चने तो दोनों ही फायदेमंद होते हैं क्योंकि दोनों में फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, साथ ही में प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं तो ये चना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि इसका जो फाइबर होता है वो आपके स्टूल को बल्की कर देता है, जिसको कि पास आउट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इवन अगर आप लोग का हीमोग्लोबिन कम है तो आपका ये चना आपको बहुत फायदा पहुंचाता है आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज करने में। और सबसे बड़ी बात, ये जो भुना हुआ चना होता है ये डायबिटिक और थायराइड पेशेंट्स को ज़रूर खाना चाहिए। भीगे हुए चने के कंपेयर में जो भुना हुआ चना होता है ये डायबिटिक और थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है और ये हमारे स्टमक को काफ़ी अच्छे से फुल कर देता है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर अब बात की जाए भीगे हुए चने की, तो जो भीगा हुआ चना होता है जब उसको हम लोग भिगा कर खाते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, भीगा हुआ चना हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है क्योंकि उन भीगे हुए चनों को या तो आप उसका चीला बनाकर खा सकते हैं या आप उसको बॉईल करके खाते हैं या आप उसको स्प्राउट बनाकर खाते हैं, तो उससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब हम उसे सोक करके बनाते हैं तो उसका डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है भुने हुए चने के कंपेयर में, क्योंकि भुना हुआ चना सिर्फ भुना हुआ होता है, सोक्ड फॉर्म में नहीं होता है, तो उसे डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर कंपेयर किया जाए भीगे हुए चने से। तो जो भीगा हुआ चना होता है, जब भी आपको अगर अपना हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज करना हो तो आप चने को अच्छे से वॉश करके तब सोक करें और उसके पानी को फेंके नहीं, उसके पानी को भी पिए क्योंकि मेन हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट होता है वो उसी पानी में होता है। अभी रिसेंटली मैंने भीगे हुए चनों की बहुत सारी रेसिपीज आप लोग के साथ में शेयर की है। सैंडविच बना सकते हैं और उसका स्प्राउट बना सकते हैं। तो उन तीनों रेसिपीज में से आप कोई भी रेसिपी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए ताकि आप लोग आसानी से अपना वेट लॉस कर सकें और सिर्फ भुना हुआ चना और भीगा हुआ चना खाकर बोर ना हो सकें। और भी क्या फ़ायदे होते हैं भीगे हुए चने और भुने हुए चने को खाने के, चलिए जानते हैं। चने का छिलका भूसी की तरह काम करता है। ये पाचन क्रिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ ये मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है और फैटी लीवर, जो कि आजकल बहुत ही आम बीमारी हो चुकी है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है उन्हें भुने हुए चने को डेली अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये तो रहे इसके फ़ायदे, पर इसके और भी जो फ़ायदे वो है कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदेमंद। भुने हुए छिलके वाले चने खाने से कब्ज की जो प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन, वो आसानी से ठीक हो जाता है। साथ ही साथ ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप डेली चने खाते हैं तो इससे आपका जो बाउल मूवमेंट होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है और आपको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होती हैं। भुना हुआ चना खाने से आपका कॉन्स्टिपेशन तो ठीक होता है, साथ ही में वेट लॉस भी होता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ भुना चना खाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको टेस्टी चाट बनाकर ले सकते हैं या भुने हुए चाट की स्मूदी बना करके ले सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मरीजों के लिए फ़ायदेमंद। डायबिटीज़ मरीज को भी रोज़ शाम के वक्त छिलके वाले चने को ज़रूर खाना चाहिए। इसे खाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये शुगर मेटाबॉलिज्म में तेजी लाता है। साथ ही ये हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल को बढ़ाता भी है। डायबिटीज़ मरीजों को अक्सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है।
इन लक्षणों को कम करने के लिए आपको छिलके वाले चने को डेली अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। डायबिटीज़ में ये इसलिए भी फ़ायदा करता है क्योंकि इसमें फाइबर का जो कंटेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिससे कि इंसुलिन और डायबिटीज़ दोनों कंट्रोल रहती है। फायदे चनों को खाने के, तो वो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि भुना हुआ चना, भीगा हुआ चना दोनों में से कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होता है, कब खाना चाहिए, किस चीज़ में कौन सी चीज़ बेनिफिशियल होती है। तो वो मेरा ये वीडियो आप लोग के कंफ्यूजन को दूर किया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।